समाधान न्यूज 24/7 की इतनी ओर से मैं आज युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रधान महासचिव विशाल भाई वल्ली जी के पास में आया हूं और मैं आपको इनका परिचय दे देना चाहता हूं। युवा क्रांतिकारी पार्टी के हनुमान कहे जाते हैं क्योंकि ये भरोसेमंद कार्यकर्ता और एक पदाधिकारी के रूप में इनकी परिचय मानी जा रही है और मैं इनसे आपकी बातचीत करवाता हूं और जो आपके सामने में ये अपनी बातों को रखेंगे। बताइए, समस्या समाधान न्यूज 24 पर आपका स्वागत है विशाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आज चल के हमारे प्रधान कार्यालय में आप आए हैं, इसके लिए हमारे कार्यालय में आपका स्वागत है। और देश के सभी देश प्रेमियों, देशभक्तों से मेरा आग्रह है कि शांतिपूर्वक सरस्वती पूजा मनाएं और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं हम अपनी पार्टी की ओर से तमाम देशवासियों को। देखिए, आगामी कहा जाता है कि क्रांतिकारियों में वो जोश और वो उमंग होता है जो आपकी पार्टी का एक जननी रही है। आपकी पार्टी की कर्मभूमि और अधिकार क्षेत्र मिथिला रही है। मिथिला एक ऐसे जगहों से बिलोंग करता है जो आज़ादी से लेकर अभी तक पिछड़ा हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो नाम से ही लोगों को मालूम पड़ती है कि क्रांतिकारियों की पार्टी है और क्रांतिकारी कभी भी किसी के आगे झुकने और डरने का काम नहीं किए। इस देश में भगत सिंह जैसे वीर भी पैदा लिए थे जिन्होंने पार्लियामेंट में बम की धमाका से आगाज़ किए थे कि यदि हमारी हक हमें नहीं दी जाती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और ये क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहाँ वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे लोग पैदा लिए हैं और उसमें भी हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मस्थली समस्तीपुर से आते हैं और हमारी पार्टी का प्रधान कार्यालय जननायक की धरती समस्तीपुर में है, जो मिथिला का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। और मिथिला की जो बात आप कह रहे हैं, इसके साथ दुर्व्यवहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हर एक समय किया जाता है। नालंदा में शीशे का ब्रिज बनाया जाता है, पार्क बनाई जाती है, वाटर पार्क बनाया जाता है और वहीं मिथिला में बांस का जो पुल होता है उससे लोग आने जाने के लिए उनका जो आना जाने का साधन है वो एक बांस की पुलिया के जो द्वारा किया जाता है, जिससे कि लोग स्पष्ट रूप से जान सकते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं मिथिला के साथ बिहार सरकार भेदभावपूर्ण बड़ी रवैया के साथ मिथिला को देखते हुए। और मिथिला के लोगों से खास आग्रह है हमारी कि सरकार को जो है ईंट का जवाब पत्थर से देने का कार्य करे इस बार चुनाव में। मैं एक चीज आपकी पार्टी के बारे में जहां तक जानकारी मुझे प्राप्त होती है, वो क्रांतिकारी कार्य करने के लिए विख्यात बना हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव जब हुई थी उसमें 2019 में एक छोटे दल के रूप में जिस तरह से आपकी प्रदर्शन रही थी उसमें चौथे स्थान पर मुजफ्फरपुर में आया था। मिथिला का क्षेत्र मुजफ्फरपुर पड़ता है, समस्तीपुर पड़ता है, दरभंगा पड़ता है। क्या आपकी पार्टी वो तैयारी के साथ इस बार सत्ते को हिलाने के लिए मिथिलांचल के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुका है? जी, हमारी तैयारी पूरे मिथिलांचल ही नहीं, पूरे बिहार में, मिथिलांचल के साथ साथ पूरे बिहार में लड़ने की तैयारी है। यदि जनता ने हमें अपना स्नेह और प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और हम सड़क से लेके सदन तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और करते आ रहे हैं। क्रांतिकारियों की जो ललकार होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हम सत्ता में रहें तभी हो। हम सत्ता में रहे न रहे, आए सत्ता में न आए, लेकिन हम जो लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गांव की आखिरी झोपड़ी जो होगी उसमें सारी सुविधाएं पहुंचाने का कार्य हमारी पार्टी के द्वारा किया जाए। देख लीजिए नीतीश जी, आपके सामने में ये चैलेंज है, ओपन चैलेंज युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रधान महासचिव दे रहे हैं कि आपकी सत्ता उखाड़ कर रख देंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरे दर्शकों को यह जानकारी दे दूं कि फिर वो समस्तीपुर इतिहास रचने वाला है जो समस्तीपुर बार बार मुख्यमंत्री का चेहरा देता है और सफल भी रहता है। इस बार भी मैं जानूं कि विशाल जी, आपकी पार्टी जो सरकार बनाएगी वो युवा क्रांतिकारी पार्टी समस्तीपुर से मुख्यमंत्री का चेहरा देने वाला है। ये वो धरती है जहाँ से जननायक जैसे वीर पैदा लिए थे और आज जो है प्रवासियों के द्वारा इस जिला पे कब्जा किया गया है राजनीतिक तौर पे।
जो किसी अन्य जिला अन्य क्षेत्र से होते हुए भी समस्तीपुर को अपना कर्म क्षेत्र समझ रहे हैं और काम के नाम पे समस्तीपुर में 0/0 हैं और वो सिर्फ अपना राजनीतिक भविष्य चमकाने के लिए समस्तीपुर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि ये वो धरती है जो जननायक जैसा वीर पैदा कर सकती है, कर्पूरी ठाकुर जी के जैसा वीर पैदा कर सकती है। क्या समस्तीपुर में अपना कोई ऐसा नेता नहीं जो समस्तीपुर का नेतृत्व कर सके? बाहरी को इस बार हमारे जितने भी जनता हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस बार बाहरी को हर हाल में हटाइए और जिला के लाल को ही जिला के कमान दीजिए ताकि जिला के लिए कुछ करे। समस्तीपुर और मिथिला जो है वो किसी के मुहताज नहीं है। क्या ये दो परिवार का जो गढ़ चल रही है समस्तीपुर में वो राज कर रहे हैं? क्या मेरी न्यूज चैनल के माध्यम से जनता ये जानना चाहती है कि युवा क्रांतिकारी पार्टी वो दो साम्राज्य जो अपने आप को मिथिलांचल पर कब्जा करके और वो भी खासकर समस्तीपुर में कब्जा करके रखे हुए, क्या उसकी साम्राज्य को आप लोग ध्वस्त करने की पूरी किले में बांध चुके हैं, उसके किले में छेद करने की तैयारी कर चुके हैं? जी देखिए, ये उनका कहना है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन ये लोकतंत्र है। यहाँ पे अब जो है पहले वाली बात नहीं रही, गरीब का बेटा भी राज कर सकता है। कुछ संविधान की जो सुविधाएं हैं जो गरीबों के लिए है, जिसका उपयोग करते हुए अब जो है गरीब का बच्चा भी सत्ता में आ सकता है। और ये दो परिवार की मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि हमें अपनी बातों को जनता के बीच में रखना है कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। और रही बात परिवारवाद की, तो ये राजनीति में होते आ रहा है और इसके खिलाफ हमारी पार्टी है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो है उनकी पॉलिसी है कि अपने परिवार से, जब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, अपने परिवार से चुनाव नहीं लड़ाएंगे। क्या अन्य पार्टियों से भिन्न आपकी पार्टी चल रही है? अन्य पार्टियों की विचारधारा से आपकी पार्टी की विचारधारा भिन्न है और जन जन को यह विश्वास है कि आपकी पार्टी कुछ नया करने वाला है। इसके बारे में भी ये बताइए, क्योंकि खरमास बीत चुका है, 26 जनवरी का आज मौका है, बसंत पंचमी का आज शुभ दिन है। आप क्या करना चाहते हैं बिहार में, जिससे कि आपकी पार्टी तो दावा कर रही है कि मैं अगली जो दो विधानसभा और लोकसभा में आ रहा है उसमें आपकी पार्टी सरकार बनाने में बड़ा योगदान दे रहा है? जी, अभी बिहार में हमारी पार्टी का पद यात्रा शुरू होने वाला है, जो चंपारण की धरती से शुरू होते हुए बिहार के कोने कोने तक जाने का कार्य करेगी और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के अपने साथ अपनी शक्ति बना के और उसका प्रयोग सत्ता में आने के बाद लोगों को हर एक सुविधा पहुंचाने में किया जाएगा। कोई भी गरीब, कोई भी वंचित समाज, और गरीबी जो है वो जाति आधारित नहीं होती है। हर एक जाति में लोग गरीब हैं, हर एक धर्म में लोग गरीब हैं। मैं उन सभी गरीबों के लिए कार्य करना चाहता हूं। ये सीधा सीधा आप निशाना दे रहे हैं नीतीश कुमार जी पर। वो जातीय जनगणना के नुमाइंदे हैं, जातीय जनगणना के पक्ष में है और समाज को कह रहे हैं कि मैं एक कर रहा हूं। युवा क्रांतिकारी पार्टी तो उनकी जातीय जनगणना को एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जी, जातीय जनगणना कहीं ना कहीं संविधान को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। जातीय जनगणना के थ्रू हमारे समाज में वैसे भी फॉरवर्ड के लोग हैं, ब्राह्मण भूमिहार समाज के लोग हैं, राजपूत के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं ठेला रिक्शा चलाने का भी कार्य करते हैं। और हमारे समाज में ऐसे भी यादव समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, पासी समाज के लोग हैं, जो अत्यधिक आधुनिक सुविधा में जी रहे हैं। छात्रों पर लाठियां चार्ज हुआ, किसानों पर लाठियां चार्ज हुआ, जनप्रतिनिधियों पर लाठियां चार्ज हुआ, जबकि आपकी पार्टी युवा क्रांतिकारी पार्टी एक क्रांतिकारी सबसे बिलोंग करता है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आपकी पार्टी? छात्र के साथ जो लाठीचार्ज हुआ, किसान पे जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें हमारी पार्टी गई थी, बात भी हुआ था लोगों से। हम सत्ता में रहें या ना रहें, ये हम आपको बार बार कह रहे हैं, सत्ता में आए या ना आए, लेकिन संघर्षरत हमेशा रहेंगे, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है प्रदेश जो अपना है, बिहार का जो मानचित्र है और हमारी जो बिहार प्रदेश है, मैं इसको एक सपना के रूप में लेके चलता हूँ, जो कि अपराध मुक्त प्रदेश होगा, रोजगार युक्त प्रदेश होगा और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेगी। और अपराध पे जो लगाम वो है ऑटोमेटिक लग जाएगा, क्योंकि जब ही युवा बेरोजगारी से हट के रोजगार की ओर बढ़ेंगे, स्वाभाविक है सही काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, अपना परिवार देखेंगे, समाज को देखेंगे,
प्रदेश को देखेंगे, देश को देखेंगे। इसके लिए हमें रोजगार सृजन करना होगा प्रदेश में, तब जाके अपराध पे लगाम लगेगी। युवा क्रांतिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसा जोश उमंग भरना चाहते हैं जिससे कि 2024 और 25 में आपकी सत्ता पलट कर आ जाए? हमारे जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी शब्द से परिचित हैं, और हम उस देश के वासी हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का ही कहना है, पदाधिकारियों का ही कहना है कि हम उस देश की वासी हैं जिस देश में फूलों के विचार होती है कि हमें तोड़ लेना है बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पथ पर जाए बीन अनेक। वो ये नहीं चाहते हैं, एक फूल की चाह होती है हमारे देश में कि हम किसी नेता, किसी मनुष्य के गले में रहने से अच्छा है कि हमें उस पथ पर फेंक दिया जाए जहाँ से मातृभूमि के लिए, रक्षा के लिए जो सैनिक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता इस बात को समझ रहे हैं, और आगामी चुनाव में, लोकसभा विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। क्या आपकी पार्टी ने जो, और एक संगठन से भी आप लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि वो पंचायत वार्ड सदस्य संघ चलता है, जिसके और पार्टी के बैनर तले आप जो निकल रहे हैं समस्या यात्रा पर पश्चिमी चंपारण से, क्या इस यात्रा से क्या बिहार में आप एक बड़ा तूफान या एक बड़ा बदलाव की ओर संकेत दे रहे हैं? जी, हमारी पार्टी वार्ड मेंबर संघ के साथ पटना में भी उनके धरना में उपस्थित थे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे थे वहां पे, और हम लोग भी गए हुए थे। जितने भी वार्ड मेंबर के साथ जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, छोटा हो या बड़ा, वो जनप्रतिनिधि हैं, और सरकार का जो रवैया उनके प्रति है वो विपरीत चल रही है। क्या वार्ड मेंबर की हक और अधिकार के लिए लड़ना जुर्म है? यदि जुर्म है तो हम अपने आप को अपराधी मानते हैं। यदि सत्य के साथ रहना, अपराध के खिलाफ लड़ना, आपराधिक छवि के खिलाफ आपराधिक लोगों के खिलाफ बोलना अपराध है, तो हम अपराधी हैं। मैं कैमरामैन सोनू जी के साथ चौधरी आप लोगों को फिर से वही रिपोर्ट दिखाऊंगा जो क्रांतिकारियों की धरती समस्तीपुर आदर्श नगर से मैं प्रधान महासचिव विशाल भाई वल्ली जी से आपकी रूबरू बात करवा रही थी। एक एक बिंदुओं को उन्होंने रखा, एक मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा, और मैं यह जानता हूं कि उनकी जो पक्ष रखी गई है वो मजबूती के साथ है और एक बदलाव की ओर आएगा, संकेत की ओर आएगा। और मैं फिर से लौटूंगा समस्या समाधान न्यूज़ 24/7 पर। बहुत बहुत धन्यवाद।